अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट उज़मा ज़ुबैर। नाज़रीन, खेल मुल्क की तरक्की में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। खेल मुल्क के शहरियों में एहसास ज़िम्मेदारी, एहसास ताउन, स्पोर्ट्समैनशिप और इत्तेहाद पैदा करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ के बाद अब ग्रास रूट लेवल पर खेलों के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हामिद जावेद अवान। हामिद साहब, आपको DGPR स्टूडियो में खुश आमदीद। जी शुक्रिया सर, ये बताइएगा कि हुकूमत ने ये जो एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके क्या अवामी फ़वाइद हासिल होंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इसके अहम खद्दोखाल क्या हैं। जी बहुत शुक्रिया उज़मा, आपने बड़े अच्छे मौजू का आज इंतखाब किया। जैसे आपने बताया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हिदायत पर अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। तो आपको याद होगा कि इससे पहले लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के तीनों स्टेशंस पर PSL के बड़े शानदार मैचेस हुए, क्रिकेट के मैचेस, और लोगों ने बड़े पसंद किए। फिर रमज़ान नाइट स्पोर्ट्स सीरीज़ ख़त्म हुई अभी हाल ही में, जिसमें भी आपने देखा कि बहुत लोगों ने शिरकत भी की, खिलाड़ियों ने भी, और लोग भी इससे महसूस हुए। और अब इसके बाद ग्रास रूट लेवल पे सबसे अहम यानी कि बुनियादी सतह पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और क्लब लेवल पे स्पोर्ट्स मुनक्किद करने का फ़ैसला किया गया है। जी जी। और ये आप समझ सकती हैं कि माजी में भी आपके सामने मिसालें हैं कि गली मोहल्लों से आम निचले सतह पे शुरू हुए खिलाड़ी कोई सामने आए, उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और उन्होंने फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम रोशन किया। जी हाँ, बिल्कुल। तारीख़ में ये बहुत सारे हमारे ऐसे गली मोहल्लों से निकलने वाले बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप बुनियादी सतह पे अगर आप खेलों के मौके फ़राहम करेंगे और सहूलतें देंगे तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। और ऐसे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने माजी में भी आप देखें कि उन्होंने शुरू किया और उन्होंने अपना नाम कमाया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ गेम्स में। और ये उसी तरह की एक कड़ी है कि बुनियादी सतह पे मुकाबले मुनक्कद होंगे और उसमें नए चेहरे भी सामने आएंगे, नया टैलेंट भी सामने आएगा। और फिर जो माहौल बनता है, आप देखें तहसील की सतह पे मुतवातर मुकाबले होंगे, उसके बाद फिर आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, फिर आप जो है सूबाई की सतह पे आएंगे, मुकाबले होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल सा, एक समा का माहौल होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि नौजवानों को एक सेहतमंद सरगर्मियों के जो है वो मौके मिलेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या प्रोसीजर है? क्या कोई भी इसमें जो हमारे आम पब्लिक के जो हमारे नौजवान हैं वो इसमें आराम से हिस्सा ले सकते हैं? इसका क्या मैकेनिज्म आपने किया है? इसमें देखें, जब भी कोई भी स्पोर्ट्स होती हैं उसके लिए उम्र की हद होती है, उसके लिए कैटेगरीज होती हैं, उसके लिए दीगर क़वायद ज़वाबित होते हैं। इसीलिए अभी जो इसमें इनिशियल तौर पर फ़ैसला किया गया है कि PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड वो बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट करेगा। इसकी एक वेबसाइट होगी, इसका एक लिंक शेयर होगा और उस पर डाटा सारे जो इंटरेस्टिंग खिलाड़ी होंगे जो अपने अपने शोबों में, वो उस पर अपना डाटा अपलोड करेंगे और फिर प्रॉपरली पूरे सूबे से जो एंट्रीज़ आएंगी उस एंट्रीज़ के मुताबिक जो है टीमें तश्कील दी जाएंगी, मुकाबलों का शेड्यूल तैयार होगा और जो है मुकाबलों का इनेकाद होगा, उसका ऐलान होगा। तो PITB के पास क्योंकि पूरा एक सॉफ्टवेयर है और लोगों के लिए वहाँ पे अपने घर में बैठ के, अपने कहीं जो भी बैठ के इंदराज करा सकते हैं, अपनी एंट्रीज़ करा सकते हैं। तो इसलिए एक बाकायदा इसका अभी ये पहली मीटिंग हुई इसकी और उसमें ये फ़ैसला हुआ और अब इसका खदोखाल वाज़ेह होना शुरू होंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रोसेस इसका रजिस्ट्रेशन का और डाटा एंट्रीज़ का, उसके बाद इसका शेड्यूल अनाउंस होगा। सर, इन खेलों में हिस्सा लेने वाले जो हमारे यूथ हैं उनको हौसला अफजाई के लिए कुछ इनामात या कुछ कैश प्राइजेस, कुछ इस तरह के भी जो है दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये जो रनर्स अप होंगे और जो टीमें विनर्स होंगी उनके लिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इनामात भी रखे गए हैं और वो उनको यकीनी तौर पे इनामात भी दिए जाएंगे। और एक ज़िक्र मैं करता चलूँ कि जो गेम्स हैं, क्रिकेट हमारी मकबूल तरीन खेल है, क्रिकेट इसमें शामिल है, हॉकी शामिल है, फुटबॉल शामिल है,
پھر والی بال، ایتھلیٹکس اور کبڈی، جی جی یعنی ان گیموں میں پہلے بھی جو ہوئی رمضان سپورٹس میں بھی لوگوں نے بڑی شرکت کی، بڑا جوش و خروش دیکھنے میں آیا. اور اسی طرح اب یہ تحصیل لیول پہ جب یہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع ہوں گے، اور خاص طور پہ کلب لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ ایسے بڑے کلبوں میں بڑے اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں جن کے انٹر کلبز میچز بھی ہوتے ہیں، مقابلے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سٹیج پہ آ کے پھر انہیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ حکومت پنجاب کا جو ایک بہت اہم قدم ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے سپورٹس کی دنیا میں نئے کھلاڑی جو ہے، پرانے کھلاڑی ایک عمر تک کھیلتے ہیں، اس کے بعد نئے ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح کی جو کمپٹیشن ہے، مقابلے، وہ انہیں آگے لانے میں جو ہے نا بڑے معاون ثابت ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے سر. یہ بھی ایک چیز مشہور ہے کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. اور نہ صرف کھیلوں سے ہماری قوموں میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، بلکہ کچھ رولز کو فالو کرنے کی بھی جو اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ اب یہ نوجوان جو ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتے، کھیلیں آپ کو ایک ہیلدی اسپورٹس ایکٹیویٹیز اور ماحول مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت پہ بڑا نکھار پیدا کرتی ہیں. آپ کے ذہنی جو ہے نا وہ اور جسمانی طور پہ آپ تر و تازہ اور چاق و چوبند رہتے ہیں، اور اچھی جو ٹیلنٹ ہے وہ ملک کا نام روشن کرتے ہیں، اور ایک ان کو دیکھ کے ایک اچھا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے. تو اس میں پنجاب سپورٹس بورڈ جو ہے وہ جامع پلان مرتب کرے گا اس کا، وہ آرگنائزر ہیں، اس کے ساتھ جو ہے باقی معاون ادارے جو ہیں وہ بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو اور ایک اچھا جو ہے نا آپ کو سپورٹس ہیلدی ایکٹیویٹی سپورٹس فیسٹیول دیکھنے کو ملے گا. جی جی شکریہ حامد صاحب. اس کے ساتھ ساتھ جوں یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا، ہم اس کے اوپر مزید تفصیلی گفتگو کرتے رہیں گے، اور پروگرامز میں جو ہے عوام کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیتے رہیں گے. لازمی طور پر کھیل نہ صرف تفریح کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بلکہ معاشرے کی شخصیت کو نکھارنے میں اور ایک صحت مند معاشرہ پیدا کرنے میں اپنا ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں. یہ انسانوں میں ڈسپلن پیدا کرنے اور ان میں ایک زبردست قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹیز پیدا کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. پھر کسی نئے ٹاپک پر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.